Good morning, everyone. I hope you all must be fine. I'm Mrs. N.P. Cyril, your Hindi teacher. During this lockdown period, I'm taking your online classes. So I hope you all will pay attention. Let's begin the class. Now take out your Hindi book, स्वर लहर. तो आज हम चैप्टर 1 पढ़ने जा रहे हैं जिसका टॉपिक है बिना मात्रा के शब्द. बिना मात्रा के शब्द सीखने से पहले हमें मात्राएं और अक्षरों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है. बिना अक्षरों को पहचाने और उनका सही से उच्चारण किए बिना हम शब्द नहीं बना सकते. इसलिए सबसे पहले हमें अक्षरों को पहचानना, उनका उच्चारण करना और उन्हें लिखना सीखना होगा. अक्षरों के ज्ञान के लिए हमें सबसे पहले हिंदी वर्णमाला के विषय में पढ़ना होगा, जो कि आपने अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है. हिंदी वर्णमाला में दो वर्ण होते हैं, दो प्रकार के वर्ण होते हैं. पहला स्वर वर्ण. आइए हम स्वर वर्ण को देखेंगे. अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ, अंग और अह. क्या आपको पता है हमारे पास कितने स्वर हैं? चलिए हम इन्हें गिन कर देख लेते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13. हमारे पास कितने स्वर वर्ण हैं? हमारे पास 13 स्वर वर्ण हैं. 13 यानी कि 13. इन स्वर वर्णों की मात्राएं होती हैं, पर हमारे पास एक ऐसा स्वर वर्ण है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती. क्या आप जानते हैं वो कौन सा स्वर है? वो स्वर है अ. अ की कोई मात्रा या चिन्ह नहीं होते. वह अन्य अक्षरों से मिलकर उनको पूरा करते हैं. हिंदी वर्णमाला में जो दूसरे प्रकार के वर्ण होते हैं वो हैं व्यंजन वर्ण. आइए हम व्यंजन वर्ण को देखेंगे. क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न. प, फ, ब, भ, म. य, र, ल, व, तालव्य श. मूर्धन्य ष, दंत स, ह, अक्ष, त्र, ज्ञ. अब जब हमने अक्षरों का उच्चारण करना और उन्हें पहचानना, उसके साथ साथ उन्हें लिखना सीख लिया है, तो हम अब आगे बढ़ेंगे और शब्द के विषय में जानेंगे. जब हम दो अक्षरों को मिलाते हैं तो उनसे एक शब्द बनता है. इन्हें दो अक्षरों वाले शब्द या दो वर्णों वाले शब्द कहते हैं. इनकी कोई मात्रा नहीं होती, ये बिना मात्रा के शब्द होते हैं. जैसे हम देखते हैं घ, र, घर.
न जोड़ ल नल, प जोड़ त्र पत्र, आ जोड़ म आम। इस प्रकार से हम देखते हैं यदि हम दो अक्षरों को मिलाकर उनका उच्चारण करते हैं या फिर उन्हें लिखते हैं तो हमें एक शब्द मिलता है जिन्हें हम दो वर्णों वाले शब्द कहते हैं। इसी प्रकार से अगर हम तीन अक्षरों को मिलाकर पढ़ेंगे, उनका उच्चारण करेंगे या उन्हें लिखेंगे तो हमें तीन वर्णों वाले शब्द मिलेंगे, जैसे म जोड़ ह जोड़ ल महल। और इसी तरह अगर हम चार वर्णों को एक साथ मिलाकर लिखते हैं तो हमें चार वर्णों वाले शब्द मिलते हैं, जैसे ब र ग द। तो क्या बन गया? बरगद। इस तरह से हम देखते हैं कि बिना मात्रा के शब्द कैसे बनते हैं और कैसे उन्हें उच्चारण किया जाता है। अगली क्लास में हम इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। थैंक यू एवरीवन।